फिर उन दोनों में झगड़ा होने लगा उनके चरवाहों में, तो अब्राहम ने लूत को अलग किया। जैसे ही लूत को अलग किया, परमेश्वर ने कहा, अब्राहम आई लव यू, चारों ओर देख अपने आसपास की भूमि को, जो तू देख रहा है मैं तुझे और तेरे वंश को दे दूंगा। आपको लगता है कई बार हो सकता है परमेश्वर ने आपको बुलाया हो महान बुलाहट में और आप समझ रहे हो, पर आपकी सगी बहन जो आपके साथ बैठी है वो ना समझ रही हो, आपका सगा भाई नहीं समझ रहा, आपका बाप नहीं समझ रहा कई बार, और आप सोचते हैं मुझे इसको भी साथ लेके चलना है, और नहीं हो पाएगा। जब लूत अलग हुआ, परमेश्वर ने कहा, देख अब ये सारी जमीन जो तू देख रहा है मैं तुझे और तेरे वंश को दे दूंगा। परदेशी होके रहा, एक महान बिजनेसमैन, वेल ब्लेस्ड बिजनेसमैन एक देश में परदेशी होके रह रहा है क्योंकि खुदा ने उसे कुछ कहा है। जब आप क्रिश्चियन बन जाते हैं तो लोग बोलते हैं आप बेवकूफ हैं, आपने धर्म त्याग दिया, आप मेंटल हैं, तू बेवकूफी कर रहा है, तो समाज तेरे को छोड़ देगा, रिश्तेदार छोड़ देंगे, तेरा पॉलिटिकल कैरियर खत्म हो जाएगा, तेरा बिजनेस खत्म हो जाएगा। और वचन कहता है जो तू मेरे लिए खोएगा मैं 100 गुना वापिस करूंगा। जिस दिन मैं परमेश्वर में आया, मेरी रोज की इनकम 1 लाख रुपया होगी, रोज की इनकम, सेल नहीं, मेरे बिजनेस की इनकम। और मैं भी प्रभु से कह सकता था कि मुझे इतना पैसा मैं कमाता हूं, मैं उस समय विश्वासी था कि मुझे बिलीवर रहने दे प्रभु, मैं चर्चिस में जाया करूंगा, फाइनेंशियली हेल्प किया करूंगा लोगों की। तब फॉरेन में लोग 1 लाख रुपए तब महीना कमाते थे, फॉरेन के लोग, तब तनख्वाहें 1 लाख के करीब अमाउंट की होती 2004 में, और मैं इंडिया में रह के कमाता था रोज जो लोग महीने में फॉरेन में कमाते थे। लेकिन जब परमेश्वर ने कहा मेरा पीछा कर और मेरी सेवा कर, मैं तुझे महान करूंगा, मैंने उस चीज को त्यागा और परमेश्वर ने लाखों गुना करके मुझे वापस किया। अब उसके किंगडम के लिए मैं कर रहा हूं, वो बात अलग है, क्योंकि मुझे अब पैसे की पर्सनल भूख नहीं, अब उसके राज्य को फैलाने के लिए मैं कर रहा हूं, वो बात अलग है। लेकिन परमेश्वर ने मुझे बढ़ाया है क्योंकि मैंने वो समय पर फैसले लिए हैं जो मुझे लेने चाहिए थे, जिनमें लोग 10 साल लगा देते, 5 साल लगा देते सोचने के लिए, और ये साबित करते हैं कि परमेश्वर तू छोटा है, मेरी बुद्धि तुझसे भी बड़ी है, मैं सोच के देखूंगा, कैलकुलेट करूंगा दिमाग में मुझे क्या करना चाहिए। शेम, ये शेम है, ये शर्म की बात है, क्योंकि परमेश्वर आपको जानता है, वो आपका फ्यूचर देख सकता है, वो जानता है आपको कहां लेके जाना है और कैसे लेके जाना है, उसके तरीके दुनिया के तरीकों से अलग है। जब आप जीसस क्राइस्ट को फॉलो करें, पूरे मन से उसको फॉलो करें, पूरी तरह से पवित्रताई में उसको फॉलो करें, सब चीजों को त्याग कर जो खुदा से दूर रखती हैं, बल्कि वो सोचों को भी करप्ट करती हैं, जो प्रभु से दूर करने वाली सोचें आपके अंदर डलती हैं, ऐसे दोस्तों से भी अलग रहें। अगर कोई रिश्तेदार जिसके पास आप बैठते हैं और 15 मिनट बैठने के बाद आपका विश्वास कमजोर होता है परमेश्वर में, क्योंकि वो कुछ आपको सलाहें देना चाहता है, तो उससे अलग हो जाएं। क्योंकि वचन कहता है कि वो ग्रेटनेस का रास्ता जिसमें आप बुलाए गए हैं, आपको परमेश्वर ने आवाज नहीं लगानी है। अब्राहम को जब वो आवाज लगा रहा था, वो तुझे आवाज लगा रहा था, और तुझे लगा रहा था, और तुझे लगा रहा था, और मुझे लगा रहा था। कहता भूमंडल के सारे कुल, भूमंडल के सारे कुल, वो कनाडा में हो, यूएसए में हो, पाकिस्तान, इंडिया, सब कहता भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। वो तुझे बुलाहट दे रहा था। आज जब आप जीसस क्राइस्ट को फॉलो करते हैं,
उसने आपको अब्राहम की तरह ग्रेट लाइफ के लिए बुलाया है, इमेजिन से परे जिंदगी जीने के लिए बुलाया है। जब आप उसको फॉलो करने लगते हैं, आप उसमें सिद्ध होने लगते हैं। अब्राहम जब 99 साल का हो गया, उससे पहले उसके जीवन में बहुत सी कमियां थी। बाइबल कहती है उसके देश में जब अकाल पड़ा, वो मिस्र में गया और उसने अपनी पत्नी को बोला, ये मिस्री लोग मुझे मार के तुझे अपनी पत्नी बना लेंगे, तू झूठ बोल देना वहां पे तो मेरी पत्नी नहीं है। वहां पे उसको नुकसान उठाना पड़ा, अब्राहम को शर्मिंदा होना पड़ा मिस्र के राजा के सामने और उसकी पब्लिक के सामने, क्योंकि उसके राजा ने उसको बुलाकर कहा कि तूने हमसे झूठ क्यों बोला। एक खुदा का दास, खुदा का मैन ऑफ गॉड, उसको शर्मिंदा होना पड़ा क्योंकि उसने झूठ बोला। यह साबित करता है कि जो खुदा के दास हैं, जो खुदा के चुने हुए हैं, वो कोई आसमान से नहीं आए हैं, वो भी आप ही की तरह, मेरी तरह इसी धरती के ऊपर इन्हीं शरीर और इन्हीं इमोशंस के साथ उन्होंने परमेश्वर में वॉक की है, चले हैं। मिस्टेक की उसने और उसको बाद में उस मिस्टेक के लिए शर्मिंदगी सहनी पड़ी। कई बार आप परमेश्वर में चलते जाते हैं और सडनली आप डर जाते हैं, सडनली फियर आ जाता है मन में, आप नॉन बिब्लिकल चीजें करने लगते हैं, आप उन चीजों के सामने झुकने लगते हैं जिनके सामने आपको झुकना नहीं है, वो चीजें करने लगते हैं जिनको आपको करना नहीं है, क्योंकि आपके मन में डर आ जाता है और उसके बाद फिर शर्मिंदगी आती है। फिर परमेश्वर कहता है, तूने मेरे वचन के ऊपर भरोसा क्यों नहीं किया? मैंने तुझे ग्रेट होने के लिए बुलाया है, महान होने के लिए बुलाया है। इन लोगों की शक्ल को देखे मत डर, मेरी बुलाहट की ओर ध्यान दे, मेरी तरफ देखता जा, बस अपनी कमियों को दूर करता जा। परमेश्वर ने कहा, मैं तेरा निज वारिस जो होगा, तेरा निज पुत्र जो होगा, उसको ब्लेस करूंगा, लेकिन मेरी उपस्थिति में चलता जा और सिद्ध होता जा। बुलाहट के 24 साल पूरे होने के बाद परमेश्वर अब्राहम को फिर दर्शन देते और बोलते हैं, अब्राहम मेरे बेटे, आई लव यू। हर बार परमेश्वर कहता है आई लव यू, लेकिन बंदा कहता है परमेश्वर लव यू तो ठीक है, लेकिन मेरी जिंदगी कब चेंज होगी? पास्टर भी बोलता है गॉड लव्स यू, तू भी कहता है आई लव यू, लेकिन लाइफ बदलेगी कब ये बता। परमेश्वर ने कहा, अब्राहम, अब तेरा नाम अब्राहम होगा, तो बहुत सी जातियों का पिता होगा। तेरी वाइफ का नाम सारे नहीं सारा होगा, क्योंकि वो बहुत अनेकों राजकुमारों की माता होगी। अब्राहम बोल देता, परमेश्वर बस कर, अब बस कर, कितना बोलेगा तू, अब कितना वचन देगा मेरे को? कुछ किया तो है नहीं, बातें होती जा रही। लेकिन बाइबल कहती है अब्राहम ने विश्वास किया कि हां, मुझ में कमियां हैं, मुझे तेरी उपस्थिति में चलना है और सिद्ध होना है। और वचन कहता है फिर परमेश्वर ने सारा को प्रेग्नेंट किया जब उसका मासिक धर्म बंद हो चुका था, जब अब्राहम बूढ़ा हो चुका था, उसे एक पुत्र दिया, उसका नाम इसहाक रखा गया, जो आज विश्वासियों का पिता कहलाता है। अब्राहम, इसहाक और याकूब के परमेश्वर बात करते हैं, मांगते हैं। उसने वो किया जो उसने कहा था। आप परमेश्वर में कई बार चलते हैं, आप डर जाते हैं। अब्राहम डर गया और मिस्र में जाके बोला अपनी पत्नी से, यहां पर मत बोलना तो मेरी पत्नी है। परमेश्वर ने कहा, तू क्यों डरा, क्यों फियर किया तूने? फाइनेंस का फियर, रिश्तेदारों का फियर, शैतान का डर, बीमारी का डर, क्यों डरा तू? क्या तू नहीं जानता तू महान बुलाहट से बुलाया गया है, बुलाई गई है? क्या तू नहीं जानता तू अब्राहम के वंश का है? क्या तू नहीं जानता वो सेम बुलाहट तेरे सिर के ऊपर है? क्यों डरा तू? सिद्ध होता जा, मेरी उपस्थिति में चल, रोज मेरे साथ बैठ, मेरे साथ समय बिता, मैं तेरे अंदर से ग्रेट लाइफ को निकाल के रख दूंगा, तेरे अंदर से वो निकलेगी। क्या किया मैंने अपनी लाइफ में? मैं कंप्यूटर इंजीनियर था। इंजीनियरिंग करने के बाद मैं इतना डिप्रेशन में चला गया कि मैं भांग की टिक्कियां खाकर अपने डिप्रेशन को दूर करने की कोशिश करता था। शराब पी के, महंगी से महंगी, बियर पी के, सिगरेट्स पी के, नशे करके, मेडिकल नशा करके, खांसी की दवाइयां आती वो पीने से नशे होते, वो पी, कैप्सूल्स खाए, सब नशे किए डिप्रेशन से फ्री होने के लिए। मेंटली पागल हो गया। जिस दिन परमेश्वर में आया,
उस दिन मैं पूरी तरह से डिस्टर्ब हो चुका था। लोगों की ओर फेस करके मैं ताली तक नहीं बजा पाता था चर्च में। ऐसा क्या हो गया मेरी लाइफ में बदलाव जो मैं अब लाखों को प्रीच कर। लोगों की पीड़ा झट से ठीक कर देता था। वो मुंह के बल गिरा और गिरने के बाद भी उसने प्रार्थना की। प्रार्थना की, हे मेरे पिता, यदि हो सके तो ये कटोरा मुझसे टल जाए। हालेलुया। ये कटोरा टल जाने का मतलब क्या? एक बुरी परिस्थिति उसके ऊपर आ रही थी। वो ये नहीं चाहता था कि प्रभु ये चीज को हटा दे मेरे से। टल जाए मतलब आज तक कुछ पोस्टपोन हो जाए कि आज थोड़ी देर के लिए कुछ पेपर, कुछ इसका एक अल्टरनेट कुछ मिल जाए। प्रभु आज नहीं, मैं तो तेरे वादे पे टिका, कुछ अल्टरनेट मिल जाए, मतलब कोई ना कोई ऐसा रास्ता मिल जाए। पर परमेश्वर तो भी जैसा तू चाहता है वैसा ही हो। जैसा तो भी मैं चाहता हूं वैसा नहीं, परंतु जैसा तू चाहता है वैसा ही। मतलब अगर तू मेरे लिए कोई रास्ता निकाल रहा ना तीसरा, फिर भी तेरी इच्छा से निकालना है ना। मैं ये भी बोल रहा हूँ, जब करूंगा तो मैं वादा तो पूरा ही करूंगा। मैं व्याकुल हो रहा हूँ, मैं तड़प रहा हूँ, मैं गिर रहा हूँ और मेरा पसीना खून बन रहा है। उसके बाद उस व्याकुल स्थिति में भी परमेश्वर फिर आता है। फिर उसने चेलों के पास आकर उन्हें सोता पाया और पतरस से कहा, क्या तुम मेरे साथ एक घड़ी भी नहीं जाग सके? हालेलुया। ये तकलीफ है प्रभु की। वो क्या बोल रहे, एक घड़ी नहीं जाग सके। वो दिन रात उनके साथ रहते थे, वो उनको रोटी तोड़ के खिला रहा है, सब कर रहा है, जमाने भर में लेता फिर रहा है। वो बोले एक घड़ी जाग जाना मेरे लिए भाई। वो सो गए, पतरस सो गया। फिर भी परमेश्वर ने उन्हें क्षमा किया। क्या तुम मेरे लिए एक घड़ी भी नहीं जाग सके? ये टोंट थी प्रभु की। वो कुछ बुरा नहीं चाहता था, पर उनको उन्होंने बता दिया कि तुम एक घड़ी भी नहीं जाग सकते। फिर उसने चेलों के पास आकर कहा, क्या तुम मेरे साथ एक घड़ी नहीं जाग सके? जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। यहाँ पे परमेश्वर साफ साफ बोल रहा है, क्या मैं तो पड़ गया हूं परीक्षा में, ऐसा ना हो मेरे साथ तेरा भी क्रूस होगा। जागो और प्रार्थना करो, क्योंकि मैं तो परमेश्वर के वादे पे टिक गया हूं। तुम भी जागो और परीक्षा में न पढ़ो। और उनको वहां पे भी प्रभु ने एक वर्ड के द्वारा समझाया कि जो आत्मा ना तुम्हारे दिन भर बोलती रहती है, परमेश्वर हमसे प्यार करते हैं, परमेश्वर आपके प्रभु ये अब तेरा शरीर तेरे साथ नहीं दे रहा है, क्योंकि तू दुर्बल हो गया, तू दुर्बल स्थिति में आ गया, क्योंकि नींद हावी हो गई। परंतु शरीर दुर्बल है। फिर उसने दूसरी बार जाकर प्रार्थना की, हे मेरे पिता, यदि यह मेरे पिए बिना नहीं हट सकता तो तेरी इच्छा पूरी हो। हालेलुया। या परमेश्वर ने बोल दिया कि आप ठीक है, एक्सपेक्टेड जो भी आप बोलोगे वो मैं पी लूंगा उसको। तब उसने आकर उन्हें फिर सोता पाया, क्योंकि उनकी आंखें नींद में भरी हुई थी। कौन थे वो लोग? कौन? मनुष्य नहीं थे वो, प्रभु के सिलेक्टेड लोग थे। वो चुने हुए थे। वो प्रभु ने 12 को प्रेरित किया, अभिषेक किया, उनका सब कुछ किया, उनको दुष्ट आत्मा निकालने की ताकत दी थी, सब कुछ दिया था। वो लोग थे जो दिन रात प्रभु प्रभु करते थे कि प्रभु ज्ञान की बातें तो आपके पास है, हम आपको छोड़ के कहाँ जाएंगे, अनंत जीवन तो आप ही देते हैं प्रभु। और आज अनंत जीवन की बात आई तो नींद में भरे पड़े थे। उन्हें छोड़ फिर चला गया। ठीक है। फिर तीसरी बार प्रार्थना करने गया। तब उसने चेलों के पास आकर उनसे कहा, अब सोते रहो। हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर उस दर्द में, परेशानियों में भी बोला कि अब ठीक है, अब तुम सोते रहो, क्या काम क्यों? तुम बहुत प्रेम की बातें की, पर सोते रहो, परंतु सोते रहो और विश्राम करो। ठीक है। देखो अब इस सोते रहो यहाँ पर एक थोड़ा सा डॉट लगा हुआ है। इसका मतलब कि प्रभु ने उनको टोंट मारी है कि सोते रहो, विश्राम करते रहो, चलो फिर भी मेरे साथ चल के देखो क्या मेरे साथ क्या क्या होएगा। यहाँ आगे वचन में लिखा है कि देखो वो घड़ी आप पहुंची है और मनुष्य का पुत्र पापियों के हाथ पकड़ाया जाता है। और चेले देखो मेरे पकड़ने वाला निकट आ पहुंचा है।
पकड़ने वाला निकट आ पहुंचा। अब पकड़ने वाला कौन था और पकड़ाने वाला कौन था? और पतरस कौन था जो 3 बार इनकार करता था? ये कौन थे? ये सब साथ में रहने वाले थे। तो परमेश्वर ने वो बताया कि सब बोलते हैं प्रेम करना बहुत कठिन है, परमेश्वर से प्रेम करना बहुत कठिन है। अब पकड़ाने वाला क्या कर रहा है? देखो, एक तो सो रहा, एक मुर्गे की बांग के पहले 3 बार मना कर रहा, और प्रभु ने उसको बोला मैं तो प्रभु तेरे से पहले आऊंगा, आपको ये दिक्कत होगी ना तो मैं खड़ा हो जाऊंगा, है ना? वो व्यक्ति था। और ये पकड़ाने वाला कौन है? आगे हम पढ़ते हैं, वो एक यही रहा था कि यहूदा जो 12 में से एक था, आया उसके पास प्रधान याजकों और लोगों को, पुरोनियों को, और बड़ी भीड़ तलवारें और लाठियां लिए हुए आई। उसके पकड़वाने ने उन्हें संकेत दिया था कि जिसको तू चूम ले वही उसे पकड़ लेना। और तुरंत यीशु के पास आकर हे रब्बी नमस्कार, और उसको बहुत चूमा। हालेलुया, हालेलुया। मैं हालेलुया प्रभु के लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि प्रभु का प्रेम देखो कैसा। अब वो कौन था चूमने वाला? यहाँ पे प्रभु ने उसको है ना समझाया। वो आगे और ऐसे ये वर्ड लिखा, देखो यहाँ पे, बहुत चूमा। एक बार नहीं, चूमे जा रहा प्रभु को। अब प्रभु ने उसको क्या बोला? हे मेरे मित्र, जिस काम के लिए तू आया ना वो कर, फालतू काम मत कर, है ना? हो गई तेरी भी 30 चांदी के सिक्के में आ गया तू भाई, खत्म। अब जब उसको पकड़ लिया गया तो उनके पास आकर यीशु पर हाथ डाले और उसे पकड़ लेगा। इसका लास्ट वचन और पढ़ेंगे 56वां। इसमें लिखा है, परंतु यह सब इसलिए हुआ कि भविष्यवक्ता के वचन पूरे हो, तब चेले उसे छोड़कर चले गए। हालेलुया, भाग गए। अभी तक 3 की बात थी, यहाँ पे साफ लिखा है सब चेले छोड़ के चले गए। परमेश्वर नहीं चाहता हूँ उस स्थिति में कि हमारे साथ वाले हमको छोड़ के भाग जाए। परमेश्वर चाहता है कि तुम मुझसे प्रेम करो। इंसान का प्रेम कल बदलेगा। जब परिस्थिति आएगी वो बदल जाएगा। पति पत्नी कितने कैसे चलते डिवोर्स, साथ जीने मरने की बातें करते हुए वो सब पलट जाते हैं। ऐसे बहुत सी चीजें, बाद में भाई बहन में प्रॉपर्टी की लड़ाई होती है, सब बदल जाते हैं। पर परमेश्वर का प्रेम ऐसा प्रेम है जो कभी नहीं बदलता। तो ये वो चाबी है जो परमेश्वर हमसे चाहता है। क्या उस चाबी को समझे? चाबी क्या है? परमेश्वर का प्रेम। उस प्रेम में चलो। ज्ञानवान बनना अच्छा है, वचन पढ़ना अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, पर उसके प्रेम के साथ जब हम करेंगे ना तो सच में, अब जैसे मैं भैया से बहुत प्यार करता हूँ, पर मैं भैया को जानता नहीं हूँ, समझना, भैया की मैं एक्चुअल परिस्थिति नहीं जानता हूँ, भैया से प्रेम करता हूँ, मैं समझ जाऊंगा भैया कैसे। पर अगर मैं भैया को आइडेंटिफाई करता रहूँ रोज कि पढ़ के, या तो इनने वादा करा, यहाँ तो करा, ये करा, उससे नहीं होगा। मैं अगर उनको प्रेम करूंगा तो मेरे को मालूम है मेरे भाई मेरे लिए अच्छा, मैं भाई से प्रेम करूंगा तो मेरे को मालूम है कि मेरा बुरा नहीं करेंगे, ये मेरे लिए अच्छा ही रास्ता निकालेंगे जीवन में। तो वो प्रेम ऐसा है जो हमेशा आना। प्रेम ऐसी चीज है वो कभी भी किसी का बुरा नहीं करता। रोड चलते भी हम 10 रुपए दे देते ना, हम भूल जाते कि हमने प्रेम, चलो ठीक है ये अपना नहीं है, सगा नहीं है, पर दे दिया, चलो छोड़ो। बहुत सी जगह हम आगे बढ़ चढ़कर देते हैं, है ना? वो हमारे अंदर वो प्रेम की देते हैं, इनको देता ही नहीं है कोई, है ना? एक छोटी सी स्टोरी है लास्ट, इस पूरे वचनों के बारे में एक छोटी सी स्टोरी जो मैं वो से लिख के लाया। वो स्टोरी ये कहती है, एक बहुत गरीब था, वो किसी दुनियादारी को नहीं जानता था, पर रोड चलते चलते एक मजदूर था, मतलब वो समझ लो बिल्कुल ऐसा व्यक्ति था जिसका है ना, समझ लो ना कोई उसका आव था ना भाव था ना, उसके जीवन में कुछ उद्देश्य था। और वो चल ही रहा था, इतने में उसको रोड पे एक हीरा मिल जाता है, एक हीरा उसको मिल जाता है, पर उसको उसकी कदर, उसको पता नहीं क्या है क्या नहीं है। तो जैसे हम पूछते हैं ना, तो वो एक जोहरी के पास चलता है, जोहरी के पास जाके खड़ा होता है और उससे बोलता है कि ये हीरा देखना 2-5 रुपये मिल जाए, है ना? वो सॉफ्ट करता, वो बताता अबे इसकी कीमत नहीं हाँक सकता, जा राजा के पास जा। जो राजा है ना वो बताएंगे देखो इसकी कीमत मैं नहीं बता सकता, ये हीरा मैंने पहली बार देखा। तो राजा के पास जाता है, जब राजा के पास जाता है तो उसके याजक उसको ले जाते हैं कि हीरा लेके आया है। फिर राजा भी एक जोहरी को बुला के उससे घिसवाता है और पूछता है, तो बोलता है
महाराज आपकी पूरी संपत्ति भी दे दोगे ना तो इसका मोल नहीं है, ये अनमोल है। तो राजा बोलता है ये तो मैं किसी भी कीमत में चाहिए, किसी भी कीमत में दे दो मेरे को। अब कहानी में ट्विस्ट आता है कि उसके पास आते हैं, वो बोलते तेरे को क्या चाहिए। राजा सब कुछ देने को तैयार है। तो एक काम करना, सुबह आना नहा धो के और तेरे लिए द्वार खुला पड़ा रहेगा, और तेरे को जो भी जाना ना यहाँ से ले जाना, कोई तेरे को मना नहीं करेगा। पर राजा से आना तो वो जाता है और सुबह नहा धो के चल के चलो आज तो, और एक चीज उठा लूंगा मेरे जीवन में जो नहीं है वो सब ले लूंगा, क्योंकि हीरा था मेरे पास और वो हीरा देना चाहता था इसलिए। तो जो राजा रहते हैं उसके वजीर वो सियाने रहते हैं, वो क्या करते हैं, पहले वाले हॉल में है ना बहुत सारे कपड़े रखते हैं, और ऐसे सब कपड़े रखते हैं जो उसको कभी नहीं देखे, तो उसकी नजर कपड़ों पे जाती है। और यार पेड़ के देखता हूँ मैं, यार कैसा दिखूंगा, बहुत सारे कपड़े बदलता, आधे घंटे हो जाते, कपड़ा पहन लेता है, बोले ये मेरे फिटिंग का भाई, सुबह का पहर उसका। पर जो उन्होंने शर्त ये रखी थी कि सुबह है ना जब सूर्य उदय होगा ना, अस्त के पहले जो ले जा सकता हो ले जाना, उसके बाद कुछ नहीं ले जा सकता तू। और 1 से 1.5 घंटा कपड़ों में निकाल देता। सेकंड द्वार खुलता है, वो सोचता आगे देखो क्या है, तो वो बहुत सारा खाना, लजीज लजीज खाना, और रात भर का भूखा प्यासा, उसके सामने रबड़ी रसगुल्ले और जो सारी चीजें रख रखी है। बोला चलो यार खा भी लो, अभी तो कपड़ा तो अच्छे पहन लिया, खा भी लेता हूँ मैं। वो खा लेता भी है, इतना खा लेता है कि ना मजा आ जाता है उसको। अब वो राजा के आदमी सियाने रहते हैं, तीसरा द्वार खोल के बिस्तर ला के रख देते और वो भी रख देते हैं, वो दस्त करते हैं, बोलते हैं बोले आओ महाराज आप सो। हाँ यार अभी तो पूरा दिन पड़ा है, सो लेता हूँ मैं, 12 साढ़े 12 बजी है, शाम तक उठा लेंगे जितना उठा सकते हैं। भैया वो सो जाता है, सोने के बाद सूर्यास्त हो जाता है, उसके सिपाही आकर उठाते हैं, ये भाई उठ। बोले क्या हुआ, बोला सर टाइम सर टाइम खत्म हो गया। वो उड़ता हो तुरंत जेब और वो सब उठाने लगा था। क्या शर्त थी कि सूर्योदय के बाद कुछ नहीं ले सकता, अस्त के बाद कुछ नहीं ले सकता। वो हीरा पता है क्या है, वो हीरा आज हम दुनिया में खो रहे हैं उसको, उसके प्रेम को खो रहे। वो प्रेम वो हमारे पास रहेगा ना, मैं बता रहा हूँ आपके पास आशीष चल चल के आएगी। और परमेश्वर ने हमको देना वाला आशीष दी, हमारे में तरह के इसको खत्म करो तो नेक्स्ट आएगा भाई, इसको हटाओ यहाँ से, जल्दी से बांटो, जल्दी से दो, धन महिमा जो भी हमारे रोटी जो भी बांटो, और आने वाला परमेश्वर भेज रहा है। तो हमारी सारी चीजें कंप्लीटेड हो जाएगी उस हीरे से। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो। अगर वचन अच्छा लगा हो तो धन्यवाद, और कुछ गलती हो तो क्षमा चाहो। परमेश्वर आप सबको आशीष।